स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे फिल्म आउट एंड स्कैन प्रोसेस। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा नए नए पिक्चर में। फिल्म आउट हो रहा है, फिल्म आउट इस्तेमाल किए हैं, तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। समस्या ये है कि मॉडर्न सिनेमा जो है, यानी सिनेमा कैमरा जो है और जो लेंस है, ये बहुत शार्प हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतना शार्प हो गया कि अब वो लगता है चीप आईफोन से खींचे हैं। बोलेंगे भैया ये कैसे हो गया, शार्प और अच्छा कर रहे हो तो चीप आईफोन से क्या। आईफोन वही करने की कोशिश करता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी पुराना पिक्चर हमेशा ग्रिटी दिखता था। कुछ भी कीजिए उसमें थोड़ा सा एक वजन होता था। मतलब कि ये डिजिटल करते करते टेक्निकली साइंटिफिकली बेस्ट है, लेकिन उसमें फील एकदम खत्म हो गया है। और ये समझिए कि बजट बहुत बढ़िया है पिक्चर का, लेकिन लोग देख रहे कह रहे हैं मैं मतलब ठीक है। और मतलब आप लोग पे भी नहीं करना चाहते। मतलब आपको पूछूं कि मेजॉरिटी लोग कहे कि भाई कौन सा पिक्चर आखिरी आया था जो थोड़ा देखे थोड़ा सोचे। इट्स लाइक फर्क नहीं पड़ता किसका है, मतलब बस आ रहा है जा रहा है पिक्चर। मतलब इक्का दुक्का पिक्चर थोड़ा मोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट मेजॉरिटी पिक्चर बजट बढ़िया बढ़िया है, $200 मिलियन $300 मिलियन। लेकिन मतलब देखो तो मतलब एकदम ऐसा ब्लैंड फील होता है। जैसे कि सबसे बुरा जो हम देखे उसके बाद हम छोड़ ही दिए मार्वल, वो ब्लैक विडो जो इसका आया था, क्या बोलते हैं हम, हाँ ब्लैक विडो का ही जो मूवी था। इट्स लाइक इसका सीजीआई इतना खराब था। हम लाइक भाई ये लोग आयरन मैन 1 से ज़्यादा कचरा सीजीआई कर रहे हैं, रंग नहीं मैच कर रहा है कुछ, मतलब एकदम ब्लैक। तो यहाँ पे समझिए कि अब उस जगह पे आगे जहाँ स्टूडियो को पता चल रहा है कि सर हम पैसा तो लगा दे रहे लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा, और बहुत सारा बड़ा बड़ा पिक्चर फ्लॉप हो रहा है, बहुत सारा। एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े बड़े स्टूडियो को, लेकिन 25-26 तो एक लाइन में फेल होने लगता है, सब बैंकरप्सी आ जाती है। तो हिसाब वही है कि सिनेमाटोग्राफर को अब बोला जा रहा है कि आप थोड़ा छूट दे रहे हैं। मतलब पहले थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वो कर लिए थे, क्या बोलते हैं, मतलब आपका सब चीज़ सेव करो, सेव जो सब लोग मार्वल बनाओ, सब लोग मार्वल बनाओ। अब जब देखे वो पिटने लगा तब जाके वो कहते नहीं नहीं तुम लोग बनाओ अपने हिसाब से बनाओ। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, स्टूडियो को नंबर दिखता है, हमको इतना मिलियन चाहिए, वो देख के वो कूद जाते हैं। इट्स लाइक सर आपके पास क्या वो बंदा है, क्या उतना पेशेंस है। जैसे कि आयरन मैन 1 के बाद से जो चेंज हुआ मार्वल में, वो समय लगा। आयरन मैन 1 आया, 2 आया, कैप्टन अमेरिका आया, धीरे 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 बिल्डअप किए, तब अवेंजर आया, तब अवेंजर पैसा दबा के छापा। तो वहाँ उसको देखे अरे हमको ये चाहिए तो जैक स्नाइडर को दे दिया, दे दिए ठीक है। उससे 3 पिक्चर में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तुम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन दो, सर बिल्डअप तो करने दो। तो वो बहुत कचरा हुआ, बहुत कचरा। तो अब आउटकम ये हो गया कि कोई भी पिक्चर ना ढंग की दिखती है ना ढंग से कमाती है, इक्का दुक्का पिक्चर थोड़ा मोड़ा चल रहा है। तो सिनेमाटोग्राफर को वापस छूट मिल रहा है कि देखो भैया हम लोग ट्राई तो कर लिए, सब चीज़ काम नहीं हो रहा है, तो कुछ करो। अब हर कोई ये क्या बोलते हैं आपके क्रिस्टोफर नोलन के लेवल का नहीं है कि उसका नाम ही काफ़ी है, बाकी सब लोग के लिए तो सर डिलीवरी देना पड़ता है। तो ये आपको दिखेगा 3-4 नए पिक्चर में। जैसे कि बैटमैन जो रीमेक बनाया गया तो बहुत अलग तरह का फ़ील आ रहा था उसमें, और वो मतलब गिमिकी सीजीआई वाला फ़ील नहीं था। फिर जैसे ड्यून, ये हम 1 देखे थे बहुत अच्छा था, 2 जाके आईमैक्स में देखे, लाइमैक्स में था मुंबई में, अच्छा था। प्रोजेक्ट हेल मैरी जेन्युइनली अच्छा था, बहुत दिन बाद हमको ऐसा पिक्चर देखे कि हाँ कुछ है। तो यहाँ पे कोशिश ये किया जा रहा है, जो पहले दिखता था पिक्चर सब में, जो उम्फ होता था, जो क्वालिटी होती थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे होता था, 2001 स्पेस ऑडिसी था, वो फीलिंग लाने का आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैसा देना नहीं चाहते। और रहा बात अभी थिएटर सबका दाम देख के, इस लाइक भैया पिक्चर अच्छा नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूं। मतलब एंड में थिएटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात है कि थिएटर महंगा भी हो, पिक्चर ऐसी हो कि हाँ भाई मजा आया, तो लोग देंगे, हंसी खुशी देंगे। तो प्रॉब्लम है कि बहुत सारी पिक्चर पिटी है, तो अब लोग वापस आ रहे कि नहीं भैया क्वालिटी होनी चाहिए पिक्चर में। बस आप बना दे रहे हो बड़े बड़े एक्टर को लेके, उससे कुछ नहीं होगा। अब खुद ही बताइए कौन सा सबसे बड़ा हिलेरियस फ्लॉप निकला है इधर रिसेंट टाइम में। तो अब बात करते हैं फिल्म वर्सेस डिजिटल। ये बार बार को डिजिटल आउट से ये फिल्म आउट मिलेगा तो हो क्या रहा है। तो फिल्म 100% ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी कि फिल्म का जो एक लुक है वो ऑर्गेनिकली है, यानी कि जो उसके बनाने के प्रोसेस में उसके कारण आता है। जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है, वो क्रिस्टल का बनाने का प्रोसेस हर क्रिस्टल को एक जैसा नहीं बनाता है, तो उसमें एक फंडामेंटल नॉइज आता है। तो सबसे पहला समझिए कलर नॉइज जो होता है उसमें वो एकदम होता है। आप ये नहीं कर सकते सीधे हम लाइट रूम में जाकर डाल दिए, हम इसको डविंची रिजॉल्व में डाल दिए, नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बात आपका सेंसर ही अलग है। जब आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में 3 परत होता है इमल्शन का। फोटॉन्स आते हैं, वो रिएक्ट करते हैं अपने लेयर के साथ, उसका क्रिस्टलाइज करते हैं और फिर आगे नीचे बढ़ते जाते हैं। तो तीनों लेयर का एक ओवरलैपिंग अच्छा से होता है। डिजिटल सेंसर में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सेंसर आपको पता है वो एक ही लेयर है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो उसके ऊपर हम लोग बेयर फिल्टर लगाते हैं। प्रॉब्लम है कि बेयर फिल्टर बाय लॉ आपको 50% ग्रीन दे रहा है, 25% रेड दे रहा है, 25% ब्लू दे रहा है, और बाकी सब जगह कलर है नहीं, वो रिकम्प्यूटेशन करता है।
तो फंडामेंटली उसका कलर वहीं फेक हो जाता है कि यहाँ पे आपको 3 लेयर है, 3 अलग-अलग लेयर के सिस्टम पे चल रहा है। वहाँ पे लेयर तो फिक्स्ड है कि भैया इस पिक्सल पे आएगा तो ग्रीन ही वैल्यू आएगा। अब आप उसको डीकम्प्यूट करो कि अच्छा ये है, तो ये लेवल को आप फिजिकली नहीं छेड़ सकते। जो इसका लुक एंड फील का बात होता है, यानी मैं यहाँ एकदम क्लियर करता हूँ, साइंटिफिक बात नहीं हो रही है कि किसमें क्वालिटी है, वो सॉर्टेड हो चुका है। लेकिन लुक एंड फील मतलब आपको मज़ा आएगा देखने में। डिजिटल में हमेशा डिजिटल लुक रहेगा, फिल्म में हमेशा फिल्म लुक रहेगा। क्यों? बोल, फिजिक्स का बात है वो। तो ये हो गया कलर नॉइज़। आपका जो है वो आप रेप्लिकेट करना, मतलब बहुत कंपनी ट्राई की कि हम आपका कलर का आरजीबी चैनल लेंगे, उसमें इस हिसाब से ग्रेडिएंट डालेंगे, नॉइज़ डालेंगे। कुछ नहीं से बेटर हो गया, लेकिन वो उतना मतलब है ऑर्गेनिक फील। और दूसरा, हर फ्रेम का फिजिकल फ्रेम ये अलग होता है, नॉइस सिग्नेचर अलग होता है, जिसे हम लोग ग्रेन कहते हैं। जो कि आप उसमें कोटिंग की जा रही है, तो हर कोट अलग आता है। ये सबसे बड़ा बात है। मतलब एक फ्रेम में थोड़ा सा अलग नॉइज होगा, दूसरे में थोड़ा सा अलग होगा। तो जब पिक्चर चल रही है तो उसमें हमेशा एक फ्लो बना हुआ है, मतलब नॉइज उसमें डांस कर रहा है। इलेक्ट्रिक सेंसर में वैसा कुछ खास नहीं होता, उसमें एक नॉइज टाइप है और एक टेम्परेचर बेस्ड है। मतलब जैसे अगर आप कोई शूट कर रहे हो, अब जनरली पिक्चर ऐसे 1-2 मिनट का शूट होता है तो पिक्चर में वो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं ये ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, पुराने कैमरा में दिख जाता था, आजकल वाले में तो एकदम नहीं होता है। मतलब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए, आधा 1 घंटा हो गया, कैमरा गर्म होने लगा, वो नॉइज़ बढ़ जाता था। अब आजकल नहीं होता, बहुत कोशिश किया जाता कि ना हो, लेकिन मतलब है नहीं, नॉइज़ जो है वो है। मतलब फिल्म का स्टार्ट हुआ, फिल्म का स्टार्ट में जो आपको नॉइज़ दिखा, वो आपको हमेशा उस पे मतलब एक ऐसा लगेगा कि स्टैटिक नॉइज़ उस पे पड़ा हुआ है। तो वो एक समस्या बना देता है। और जो नेगेटिव का जेन्युइन अच्छा बात है वो है उसका हाईलाइट रोल ऑफ। ये अभी भी आप डिजिटल में फेक नहीं कर सकते। आप डिजिटल में रेंज दे सकते हैं, लेकिन वो जो रोल ऑफ है वो नहीं दे सकते। जैसे डिजिटल में एक्चुअली वो होता है, आप लोग शायद देखे होंगे कोई टीवी शो में या पिक्चर में तो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हम इस पर देखे थे, एरो एरो का, हाँ, किसी सीजन में देखे थे, भैया एक लाइट था उसमें ब्लैक क्यों दिखा रहा है। बाद में समझ में आया कि जब आपका वाइट होता है, जब तक इमेज आपका पिक्सल का बाउंड्री का ऊपर नीचे के बीच में है, यानी मान लीजिए 0 सिग्नल और जो 100% सिग्नल है, इसके बीच में रहता है, पिक्सल रजिस्टर करता है। वाइट के साथ प्रॉब्लम होता है कि वाइट 100% सिग्नल दे रहा है, यानी कि मैथमेटिकली वो कंप्लीट है, तो उसमें नॉइज़ के लिए जगह नहीं बचा है, वो पूरा फ्लैट वाइट दे देता है। और जो इस तरह का ब्लैक कभी कभी आता है फुटेज में कि भैया धूप ब्लैक दिख रहा था, वो पुराने कैमरा में होता था कि ये जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है सेंसर के पीछे, वो बिट फ्लिप कर देता था कि सर आप इतना ज़्यादा हमको वैल्यू दे रहे हो, हम कहाँ से दिखाएं वैल्यू, को उल्टा कर देता था नंबर। तो ये ब्लैक स्पॉट आते थे ऐसे। मतलब टीवी शो में और पिक्चर में तो कभी कभार, बहुत लो बजट पिक्चर है तो इस तरह की गलती मिस होगा, लेकिन होता है। ये डिजिटल कैमरा का फंडामेंटल लिमिट है। तो बोलेंगे नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, होता है, बस ट्रिक ये है। नेगेटिव में पहली बात, वहाँ पे फिजिकल क्रिस्टल्स हैं, और उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि वाइट हो गया वो, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल्स अभी भी हैं वहाँ पे। मतलब कि फ्लैट हो गया, वाइट एरिया हो गया, जल गया, लेकिन उसके ऊपर अभी भी नॉइज़ है। वो एकदम अलग मतलब समझिए नेचुरल फील देता है, जो आप डिजिटल में नहीं फेक कर सकते। मतलब आपको डिजिटल में इसके हिसाब से काम करना है कि देखो भैया हाईलाइट से थोड़ा सा दूर रहो, या अगर आप पुश कर रहे हो हाईलाइट में तो आपको पता होना चाहिए कि आप पुश कर रहे हो, और आप उसको हिसाब से ग्लोइंग रखो। जैसे कि माइनॉरिटी रिपोर्ट है, उसमें वाइट काफ़ी ब्लोन आउट है, आप ध्यान दीजिए। तो वो आर्टिस्टिक चॉइस था, डे 1 से सोच के उन्होंने बनाया था। तो ये आपको देना पड़ेगा कि नेगेटिव का जेन्युइनली अगर कोई चीज़ है जो थोड़ा सा, हाँ सर ये तो नेगेटिव में ही आएगा, वो पहला आपका कलर लेयर का जो कंसिस्टेंसी आता है, दूसरा आपका जो हाईलाइट रोल ऑफ होता है। मतलब कि नेगेटिव में, फिल्म में एक अलग तरह का रिकवरी है, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं। और बाय द वे नेगेटिव जब आप लेते हो, उसमें जो ब्राइट एरिया होता है वहाँ ज़्यादा क्रिस्टल्स बचा रहता है, जब डेवलपमेंट प्रोसेस में वो दूसरा एक परत ऐड कर देता है। नेगेटिव में लेकिन उल्टा है, ये सॉरी, लो लाइट में एकदम उल्टा है। लो लाइट में आपका नेगेटिव का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं दिखाएगा। वहाँ पे डिजिटल सेंसर बोलेगा अरे भैया हम तो एकदम ब्रॉड नाइट में देख लेते हैं। तो ये एक फैक्चुअल बात है। ये 3 चीज़ आपको समझना। हर फ्रेम में अलग नॉइज़ आ रहा है, मतलब नॉइज़ का भी एक अलग इमोशंस चल रहे हैं। दूसरा जो कलर नॉइज़ है वो फिजिकल लेयर से आ रहा है, धांधली करके आप नहीं ला सकते। और जो हाईलाइट रोल ऑफ है वो जेन्युइनली एक फील देता है जो लोगों को अच्छा लगता है। अब रहा बात डिजिटल के बारे में, बात करते हैं। डिजिटल जो है साइंटिफिकली मोर डेटा देता है, ये हो चुका है। इसीलिए पहले पुराने टेलीस्कोप सब में आपका ये समझिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, नेगेटिव प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था इस करने के लिए, क्या बोलता है, डेटा कलेक्शन के लिए। बहुत टाइम तक किया। मिलिट्री सैटेलाइट में भी नेगेटिव रोल किया जाता, फिर उसको फेंक देते थे स्पेस से, मतलब कंप्यूटराइज्ड होता था, फेंक देते थे, कैप्सूल को कैप्चर किया जाता था। तो अब तो उसको तुरंत चेंज कर दिया, जहाँ सीसीडी अच्छा हो गया। जहाँ सीसीडी इतना अच्छा हो गया, नहीं सर सीसीडी में आएगा अच्छा, तो शांति से लोग सीसीडी करने लगे। तो वो लाइन क्रॉस कब का हो चुका है कि डिजिटल में आपको ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपका, यानी फाइनर और शार्पर रिजल्ट, और लो लाइट में तो डिस्कशन ही नहीं करना है। ये 3 चीज़ में आपका कोई भी फिल्म
आस-पास भी नहीं आ सकता है। और मतलब रेज़ोल्यूशन का क्या मतलब है? रेज़ोल्यूशन का मतलब है कि मैं आपको दे दूँ, आप आईमैक्स का ले लीजिए जिसमें लोग सब ऑर्गेज़म ले रहे हैं कि भैया इसमें 12 के कुछ नहीं है। आप लीजिए आईमैक्स का सेम उतना साइज़ का सेंसर लीजिए, उतना साइज़ का डिजिटल सेंसर लीजिए। आरई का आता है 65, दोनों को रखिए। आईमैक्स का फ़िल्म 65 mm वाला और आरई का डिजिटल 65। एक न्यूज़पेपर लेके दूर जाते हैं, सेम लेंस लगा के। फिर नेगेटिव में देखिए बहुत पहले ही न्यूज़ पढ़ाना बंद हो जाएगा, डिजिटल में बहुत दूर तक पढ़ाएगा। तो वो फिज़िक्स बात है, उसको नहीं छेड़ा जा सकता है। अब रहा बात की तो फ़िल्म में क्या करें, वो कलर नॉइज़ अगर आपको चाहिए और ऑथेंटिक, तो उसका एक ही ऑप्शन है, आपको 3 कलर सेंसर लेना पड़ेगा। ऐसा 1-2 ठो सिनेमा कैमरा है जो सुपरमैन रिटर्न्स को रिबूट किया गया था 2009 के आसपास में, उसमें ये इस तरह का कैमरा यूज़ किया था सीसीडी वाला। वो काफ़ी लोग पसंद, कैमरा बहुत महँगा था तो ज़्यादा बिका नहीं, मतलब बहुत थिएटर्स भी नहीं यूज़ किए उसको, बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन हाँ, उसका जो लोग यूज़ किए बोले कि उसका फ़ील अच्छा आता था। पहला तो सीसीडी था, सीसीडी का नॉइज़ अच्छा होता है और 3 कलर था तो तीनों वो ऑर्गेनिकली डिजिटल फाइल में सेव हो रहा है। तो ये करके आप कर सकते हो ओरिजिनल कलर। ये जो सिंगल चिप वाला है वो फेक ही रहेगा। फिर नॉइज़ जो हर फ्रेम में अलग-अलग आता है वो सेम ही रहेगा क्योंकि सेंसर नहीं चेंज हो रहा है। फिर ये समझ लिए कि ये बहुत अच्छा बनाता है, प्रॉब्लम यही है, बहुत अच्छा बना देते हैं तो लाइफलेस लगने लगता है। मतलब कि कुछ टेक्सचर नहीं है, एकदम फ्लैट। मतलब है कभी आप देखिएगा कि मॉडल लोग इतना रिटायर जल्दी क्यों कर देते हैं, बात वही है कि जब आप 100 मेगापिक्सल का मीडियम फॉर्मेट से शूट कर रहे हैं, मतलब चेहरा ऐसा नहीं दिखता कि चेहरा है, चेहरा दिखता है कि सर रेगिस्तान है ये तो। क्रैक दिखते हैं, लिप्स का आधा का क्रैक दिखता है, वहाँ पे आप मेकअप पुगतिएगा, मेकअप का ब्रश मार्क दिखेगा कि सर ब्रश मारे हुए हैं। तो ऑब्वियसली उन लोग को मतलब थोड़ा सा भी एज आना शुरू हुआ, निकाल दो, नया लाओ। तो ये है, डिजिटल आपको रेजोल्यूशन जितना देता है कुछ भी आप फेक नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म का एक लुक है जो फीलिंग अच्छा देता है, ये मामले में बात है। अब बात करते हैं तो हम लोग इसका समाधान निकाले हैं प्रोजेक्शन का, यानी कि आप शूट कीजिए अभी भी, ठीक है, क्योंकि शूटिंग जब आप करना चाहेंगे कि भाई हम नेगेटिव पे ही डायरेक्ट शूट करें, वो वायबल नहीं है। पहला खर्चा बहुत होता है, फिर कम्बरसम भी होता है, प्लस बिग होता है। जैसे कि टॉप गन में उनके पास बजट था, टॉप गन को अगर वो चाहते कि भैया हम आईमैक्स फिल्म में शूट करें, कर ही नहीं सकते थे। सर वो फाइटर जेट में एक्चुअली कैमरा लगा के उड़ाए हैं, कहाँ से रखेंगे आईमैक्स कैमरा वहाँ पे, और वो भी मल्टीपल कैमरा था, वो नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही है, तो हिसाब अभी ये हो गया अभी के टाइम में कि आप शूट कीजिए डिजिटल में जितना आपको बढ़िया चाहिए, एकदम अच्छा से सेटअप करके जो डिजिटल का क्वालिटी है उसको लेके शूट कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको एडिट कर लीजिए, पूरा पिक्चर बना लीजिए, सीजीआई डाल दिए, वीएफएक्स वर्क्स डाल दिए, जो करना है आप कर लीजिए। उसके बाद उसको लेज़र से फिल्म पे प्रोजेक्ट कीजिए, जैसा कि ये है आरी लेज़र करके है। ऐसे मतलब 3 ही 4 कंपनी है जो बनाती है, लेज़र ग्राफिक्स स्कैन स्टेशन करके है। ऐसे 3-4 कंपनी बनाती है इक्विपमेंट जो लेज़र से फिल्म पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब रहा बात कि आपने डिजिटल कर लिया, डिजिटल जब किया तो आरजीबी चैनल बन गया, ये सब लेज़र से वापस उसको स्कैन कर देता है फिल्म पे। ये रियल फ़िल्टर है, मतलब आप एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म पे, और ये जब आप डेटा डालते हैं, मतलब कि जब आपकी एडिटिंग हो गई तो ये 4K DCE बनता है। इसलिए बोल रहे हैं जब भी को बोलो ये पिक्चर 6K है, कोई पिक्चर अभी के टाइम में जनरली 4K से ऊपर नहीं जाता है। मास्टर फाइल जो आपका बनता है अभी भी 4K है, बहुत टाइम तक तो 2K पे चल रहे थे जो कि फुल HD है। 4K मतलब आप बहुत पहले गए, लेकिन 4K सिनेमा आने में बहुत टाइम लगा, और 4K से आगे शायद जाए भी नहीं, क्योंकि वो 4K DCI जो फॉर्मेट है जिसमें करीब 14 बिट का कलर डेप्थ रखते हैं और कलर स्पेस BT 2020 या उससे भी ऊपर, नहीं सिनेमा 24 ऐसा अगर कुछ है कलर स्पेस बहुत बड़ा सा जो थिएटर में यूज़ होता है, वो सब रखा जाता है। इसमें कोई 16K 12K ये सब नहीं, वो स्टैंडर्ड है। आपको सबके डिजिटल क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर में भेजना है तो दिखाना ही पड़ेगा। और आईमैक्स जो आप देखते हैं कि ठीक है आईमैक्स और नेगेटिव है, इट्स लाइक तो ओपेनहाइमर नेगेटिव में बनाया थोड़े गया, नेगेटिव में लिए, शूट कर लिए, फिर उसको डिजिटल स्कैन किए, फिर कंप्यूटर वाला पूरा पुचाड़ा किए, फिर इस तरह के मशीन से वापस प्रोजेक्ट किए, एंड में हमेशा डिजिटल फाइल रहेगा 4K का। तो ये मास्टर बनाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सबके पास। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने पहले स्कैन लिया था एकदम चकाचक कैमरा से आ गया, ठीक है, फिर आपने उसमें CGI डाला, वो भी चकाचक एलिमेंट आ गया। जब ये यहाँ पर रीप्रोजेक्ट करते हैं तो नेगेटिव का जो नॉइज़ है वो दोनों की शादी करा देता है। तो ये चुभता नहीं है कि अरे नेगेटिव इसमें मतलब CGI एलिमेंट फ्लोटिंग लग रहा है। कभी कभी आप लोग देख के बता सकते हो ना किसी किसी चिप में, ये तुम बाहर से पोस्ट में पोते हो, पोस्ट में पोता गया है, दूर से पता चल जाता है सर आपने पोस्ट में पोता है। तो ये प्रोजेक्शन उस समस्या को सॉल्व कर देता है कि मतलब एक एक्चुअल मतलब फाइनल पास है, आपने पूरा पिक्चर बना लिया, फिर एक फाइनल पास किया जाएगा उसे एक्चुअल फिल्म में एक्चुअली प्रोजेक्ट करके, और उसको स्कैन करके वो सबको बांटेंगे। तो अगर मतलब आप नेटफ्लिक्स पर भी देखेंगे तो आपको वो फिल्म स्कैन का इफेक्ट आ जाएगा और ऑथेंटिक आएगा, क्योंकि
एक्चुअली प्रोजेक्ट किए गए थे। लेकिन हाँ, ये सब मशीन अब उतना बनता नहीं है, आरी कब का बंद कर चुका है और अब बुटीक सिस्टम्स के पास 2-3 ठो बचा हुआ है, उसी को सब लोग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इधर रिसेंटली सबको भूत काटा कि अच्छा हम प्रोजेक्ट करके क्यों नहीं कर लेते? अब बोलेंगे तो ये सब प्रोजेक्शन क्यों है? प्रोजेक्शन था कि आईमैक्स अब आप बना लोगे, मान लियो का ऑथेंटिक फ़िल्म भी है, उसे कैसे दूसरे को दोगे? तो ये इस तरह के मशीन इस्तेमाल होते हैं कि ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्रोजेक्शन का बात वही है कि आप फाइनल पूरा बना लीजिए पिक्चर डिजिटल, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूट पहले इसको दीजिएगा, इसमें आप नेगेटिव में उसको डेवलप कराइएगा, डेवलपमेंट का चेक कीजिएगा कि सही से आ रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं, उसको जो भी ट्यूनिंग व्यूनिंग करनी है, उसके बाद एक फाइनल पीस बनेगा, वो आप सबको देंगे। ये नेगेटिव का फ़ायदा उठा देता है आपके डिजिटल फाइल पे। अब रहा बात, फाइनल बात मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी या टूल से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। पिक्चर अब बनेगी या डूबेगी, ये इस बात पे नहीं है कि टेक्नोलॉजी कौन सा हुआ है, क्योंकि आपको समझना है, इंसान को समझना है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कैमरा कलर साइंस के पीछे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपको पसंद है, बल्ले बल्ले, आपकी दाल रोटी चल रही, अति बल्ले बल्ले, उससे ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। बहुत लोग हैं जिनको हमको फूजी फिल्म है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है काम का। बहुत लोग हैं जो भैया पैनासोनिक पे वो पैसा छाप रहे हैं। वो फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर्स को। हम लोग सोशल एनिमल है, हम लोग को फीलिंग चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ नासा में कोई ये सब फिल्म कैमरा ले जाकर बोले जूता लेके मारेंगे चप्पल से, भैया ये क्या कर रहे हो? वो लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको साइंटिफिक डेटा चाहिए, वहाँ पे प्रिसाइज चाहिए, वहाँ पे नेगेटिव नहीं चलेगा, डिजिटल ही चलेगा। लेकिन जब आप पिक्चर बात करें यानी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को चाहिए कि सर आप एफर्ट दिखाओ। और मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, आप पिक्चर बफ हो चाहे नहीं हो, आप बता सकते हैं कौन पिक्चर स्लॉपी है, फ़र्क नहीं पड़ता कितना अच्छा CGI है। मैं किसी भी लोगों को दिखाऊँ, ये समझ लिया पैसिफिक रिम 1 और वर्सेस पैसिफिक रिम 2, बच्चे भी बोलेंगे यार पैसिफिक रिम 2 में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब बट लाइक मतलब याद नहीं रहेगा। वहीं पैसिफिक रिम 1 बड़े लोग भी देख रहे थे एकदम वाओ। क्यों? क्योंकि जब गिल्लेर्मो डेल टोरो इसको जो बनाया तो खूब मेहनत किया था, और वो सीन पे आपको दिख रहा है, सीन पे दिख रहा है, इसका जो सेटअप बनाया गया, इसमें सब चीज़ CG पे पोता हुआ है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिटेल सेट, मिनिएचर, बहुत सारा चीज़ बनाया, और CGI भी जो किया उसको ग्राउंड किया गया कि मतलब इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैमरा कहीं पे नहीं उड़ रहा है। कैमरा जो है काफ़ी रिस्ट्रेंट किए हुए थे। इसमें कैमरा एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा है। सर कैमरा वर्चुअल वर्ल्ड में है, कैसे वो टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा है? अब टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा है, आपका दिमाग पकड़ ले रहा है, सर कैमरा ऐसे तो नहीं घूम सकता। और ये दोनों डिजिटल है, लेकिन बात वही होता है कि इसको बनाने में एफर्ट डाला गया था, आपको दिखेगा, पिक्चर में फील आएगी, मजा आएगा। दोनों सिली पिक्चर है, ठीक है, लेकिन इसमें मजा आएगा, इसको देख के भूल जाइएगा। जैसे कि CGI के मामले में अवतार से कोई नहीं भिड़ सकता। अवतार 3 आया, मतलब ये तो कहानी ही नहीं था उसमें अवतार 3, मतलब लिटरली लगा कि आपने अवतार 2 को लिया, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। इट्स लाइक हम सोचे, हम थोड़ा एक्साइटेड हो गए जब वो एयर ट्राइब आया, तो अच्छा अब मतलब हो गया ना, लैंड हो गया, वाटर हो गया, अब एयर करेंगे। इट्स लाइक वो सिर्फ थोड़ा देर के लिए था, सब धांधली डिटेक्टेड। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि पिक्चर स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है तो बढ़िया औजार उसको ले जाए। जैसे कि हेल मैरी बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा वो जो शिप है उसका फुल साइज स्ट्रक्चर बनाया। एक्सपेंस टीवी शो मुझे बहुत पसंद है उनका, मतलब हम देखते हैं कि शिप के अंदर का सीन बड़ा ऑर्गेनिक लगता था कि बस है, तो ऐसा कैसे पूरा शिप बनाए हुए थे। CGI हल्का था, लेकिन शिप के अंदर का सीन जो था, जो ग्राउंड करता था कि आप लोग को देखिए, वो अच्छा क्यों लगता था कि भैया एक्चुअली बनाया हुआ है, सेट बनाया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझना। टेक्नोलॉजी के पीछे उतना मत भागिए, एफर्ट के पीछे भागिए। एफर्ट है, दिखिएगा लोगों को कि भाई ये तो एफर्ट डाला है, फील आ जाता है, तुरंत फील आ जाता है कि आप एफर्ट डाले हो कि नहीं, पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी के पीछे मतलब आप पैसिफिक रिम 1 और पैसिफिक रिम 2 को देखिए, तुरंत अंदर क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखिए, ओरिजिनल वाले को, वन जो ट्रिलॉजी बनाई गई थी, फिर उसके बाद आप इसको देखिए ये जो नौटंकी किया था हॉबिट, CG बहुत बेटर है, लेकिन एक जरा भी फीलिंग नहीं आएगी, बोर हो जाएगा देख के। कॉन्टेक्स्ट वही होती है कि ये जो फिल्म आउट का जो अभी पैटर्न आया है, वो थैंकफुली, चूंकि वो महंगा है और फचांग बहुत है, तो जनरली वही लोग कर पा रहे हैं जो काफ़ी डेडिकेटेड है। तो ये एक तौर का फिल्टर बन गया है कि सर वो डेडिकेटेड फचांग आप झेलोगे तो ही अच्छा से दिखेगा। जैसे कौन कौन सा लेंस यूज़ किया जा रहा है, आप लोग चाहे तो हम हेल मेरी का बात कर सकते हैं, उसका मैंने नीचे वीडियो दे दिया, 1 घंटा उसका सिनेमाटोग्राफर बात किया कि कैसे कैसे लेंस जो है, क्या सिलेक्शन चीज़ किया गया है, बहुत डिटेल है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्यों पिक्चर उतनी अच्छी दिखती है, क्यों पिक्चर में लोगों को मतलब वाव फीलिंग आ रहा है। नहीं, मेहनत किया है। डून में तो भाई अपना समझ के मेहनत किए थे। हम देख रहे हैं डून 3 चलता है कि डूम चलता है। चांसेस है डून 3 ही चलेगा, डूम चलने का चांसेस बहुत कम है। वो मार्वल का अब तो फटीग हो चुका है, तो देखिए, आई कुड बी रॉन्ग, बट देखिए।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ये जो आजकल डिजिटल ये फिल्म आउट जो बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा क्या है, क्यों एक फ़िल्टर के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, किसी को कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे बहुत अच्छा पता चल जाएगा। और अगर आप एन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।